लोकसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको माहौल बताने वाले हैं राजस्थान की बीकानेर सीट का, समीकरण समझाने वाले हैं राजस्थान की बीकानेर सीट का। क्या इस सीट का इतिहास था, क्या इसके अभी समीकरण है, कौन इसमें जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, लोगों में क्या माहौल है, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज बात कर रहे हैं हम लोग बीकानेर सीट की। राजस्थान के बीकानेर के सियासी रण में बीजेपी ने चौथी बार लगातार अर्जुन राम मेघवाल को उतारा है। ये अर्जुन राम मेघवाल वो शख्सियत हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद करने के पीछे एक वजह यह भी है कि इनका ब्यूरोक्रेसी का भी बैकग्राउंड है और इनका नेता का भी बैकग्राउंड है, जननेता का भी बैकग्राउंड है। ये दोनों का अल्टीमेट मिक्सचर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जिसको एक्सपीरियंस होता है वो अपने साथ मैनेज कैसे करना है चीजों को, उसकी कला भी लेकर चलता है और कहीं ना कहीं उनमें दिमाग भी काफी ज्यादा होता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कई सारी ऐसी शख्सियतें दिखेगी, कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव से लेकर आप जो विदेश मंत्री हैं उनको देख लीजिए, तमाम सारे लोग वो लोग हैं जो पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। और उनमें से अर्जुन राम मेघवाल और भी ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जननेता भी रह चुके हैं और चुने हुए नेता भी रह चुके हैं, इसलिए वो ज्यादा पसंद है। और यही कारण है कि वो चौथी बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं और उतरने के साथ साथ वो मोदी के बहुत अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे हैं। बात करते हैं, कांग्रेस ने भी अर्जुन राम मेघवाल के सामने इस बार मेघवाल कार्ड खेला है और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर भरोसा जताया है। इनको इन्होंने मैदान में उतारा है क्योंकि कहीं ना कहीं बीकानेर ऐसी सीट कांग्रेस को लग रही है जो पूरी तरह से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती है। तो जातीय रूप से उसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए मेघवाल कार्ड खेला गया है और गोविंद राम मेघवाल पे यहां पर भरोसा जिताया है। और समझे अगर बीकानेर सीट को तो हमें समझ में आएगा कि एक सीट पर तीन तीन प्रत्याशी मेघवाल समाज से बीकानेर सीट का मुकाबला कर रहे हैं और ये जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा रोचक है। इस एक सीट पर तीन लोग मेघवाल समाज के हैं, ये बेहद रोचक है। कौन बाजी मारता है कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 जून को चुनाव होने हैं। 4 जून को तो रिजल्ट आना है, 19 और 26 को चुनाव होने हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीकानेर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने राज किया है। अब समझने वाली बात यह है, एक के बाद एक 3 हैट्रिक रही है बीकानेर से, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होगी या फिर से बीजेपी आएगी, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन क्या यहाँ का माहौल दिख रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। इस सीट के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार भारतीय लोकदल, 1 बार सीपीएम और 4 बार निर्दलीय लोग चुनाव जीत चुके हैं। ये इस बीकानेर सीट का पूरा इतिहास है। वर्तमान में यहां बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन राम मेघवाल, उनका मंत्री बनना, उनका वहां पे काम करवाना, ये तो सब वजह है ही। लेकिन एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी भी है, और वो इसलिए है क्योंकि ये चुनाव जो है वो राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले या क्या के विकल्प में बीकानेर के लोगों को सामने कोई नजर नहीं आता। ये एक बड़ी बात है। इसी के साथ साथ आगे और बात करें समझे तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 पर जीत मिली थी। यानी कि मेजरली विधानसभा के अंदर भी बीकानेर संभाग में बीजेपी का राज है। बीकानेर लोकसभा को अगर विधानसभा की दृष्टि से बांटा जाए तो 8 विधानसभाएं आती है इसमें, जिसमें से 6 पर बीजेपी काबिज है। ये वाकई समझने वाली बात है कि ये बहुत ही ज्यादा बीजेपी की तरफ रहने वाली सीट है।
विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने यहां अपने जाट नेताओं को दोबारा से अपने साथ कर लिया था। कहीं ना कहीं जो गलतियां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हुई थी वो गलतियां वापस ना हो, इसके लिए जाट नेताओं को अपने साथ किया जरूर था, लेकिन वो साथ कितना गुल खिलाता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल यहां पर जब हमने लोगों से बात की, माहौल जानने की कोशिश की, तो पूरा माहौल जो है वो एक तरफा नजर आ रहा है, बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। और इसलिए बीकानेर सीट का इतिहास, समीकरण, सब कुछ जानने के बाद जब हम माहौल की बात करते हैं तो ये हम आपको स्पष्ट कर सकते हैं कि इस सीट का माहौल बहुत हद तक बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।